इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि 20 मार्च को होने वाले मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की एब्रीविएशन फुल फॉर्म पूछी है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? स्पीकर हमें पता है आउटपुट देता है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो हमारा आंसर होगा टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन जो है ये इनपुट के साथ साथ एक आउटपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? OCR डिवाइस, MICR, स्कैनर और प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारा सही आंसर होगा। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हमें मूवी हॉल में फिल्म्स दिखाई जाती हैं। एंड डैश इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को जब वो कनेक्ट कर रहा होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को या फिर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को। तो स्विच जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फिल्टर करेगा नेटवर्क के ट्रैफिक को, जबकि रिपीटर जो होता है रिपीटर सिर्फ एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। ये क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रैम? रैम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सब एक बार रैम रोम ये सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा। 1. वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी। 2. डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। 3. CPU कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ रैम एट एनी टाइम। तो इन तीनों में से हमारी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। रैम जो है वॉलेटाइल होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं डेटा इरेज हो जाता है, और CPU जो है कंटेंट को चेंज कर सकता है। रोम होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है। द डिफ़ॉल्ट विथ ऑफ अ कॉलम इन MS Excel इज, इसका आंसर है 8 कैरेक्टर्स। व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU? ये लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा कि बिटवीन द मेन मेमोरी अगर CPU की बात हो रही है तो रजिस्टर आंसर नहीं होगा, तो कैशे मेमोरी इसका आंसर होगा। कैशे मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द DRAM चिप्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैशे जो है वो DRAM यूज़ नहीं करता, SRAM यूज़ करता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये था, द कैशे मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द SRAM। हमारी रैम जो है दो उसमें डिवाइडर है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और ये भी देख लीजिए कि SRAM जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू डायनेमिक, जबकि नेम में हमें ऐसा लगता है कि डायनेमिक जो है वो तेज़ होगी, नहीं, स्टैटिक तेज़ होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेनेवर द डेटा इज फाउंड इन द कैशे मेमोरी इट इज कॉल्ड एज, उसको कहते हैं हिट, कैशे हिट। व्हेनेवर द डेटा इज फाउंड इन कैशे मेमोरी इट इज कॉल्ड द कैशे हिट। CPU जो है पहले चेक करता है इन द कैशे मेमोरी सिंस इट इज द क्लोजेस्ट टू द CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन CPU सेलेक्ट्स एंड रिट्राइव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द, CPU जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मेन मेमोरी से लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो CPU, मेमोरी, ALU या कंट्रोल यूनिट? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जनरल क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो जनरल क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा। The CPU is referred to the brain of the computer. It consists control unit and an arithmetic and logic unit. It is responsible for performing all the process and operations. An alternate name for the completely interconnected network topology is completely interconnected topology. तो mesh एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड है, completely interconnected। ये इससे कनेक्ट, ये इससे भी, इससे भी, इससे भी, आपस में भी एक सब कनेक्ट है। और बाकी सारी टोपोलॉजी भी आप एक बार देख लीजिएगा, बस, स्टार, रिंग, पॉइंट टू पॉइंट और ट्री। और ट्री में एक क्वेश्चन था कि एक ट्री टोपोलॉजी होने के लिए कितने लेवल्स चाहिए, तो उसका आंसर है 3 हायरार्किकल लेवल्स चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लीजिए